संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागरा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस के जादूगर को मिली प्रदेश की कमान, गहलोत बने राजस्थान के तीसरी बार मुखिया, सचिन को भी मिला बड़ा जिम्मा। पक्ष में वोट नहीं देने वालों को बेगू विधायक का फरमान, राजेंद्र सिंह विधूड़ी बोले 5 साल तक पछताएगी जनता। सरकार द्वारा दिया गया 1100 रुपए का जियो मोबाइल बना मौत का सेलफोन, देर रात वृद्ध की जेब में हुआ जोरदार धमाका, शत विक्षत हुआ शव। और कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की मान मनोबल जारी, भरत ने करवाया स्नेह बोझ, अब जितेंद्र की बारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के अगले मुख्य सेवक की। देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद एक तरफ जहां 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहीं दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। वैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधान सेवक सहित कई स्टार प्रचारक इस बार के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल समझ रहे थे, और अगर इन राज्यों में आए नतीजों को उनके हिसाब से देखा जाए तो वह 2019 में ज्यादा सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य सेवक के नाम को लेकर चल रहा मंथन आखिरकार पूरा हो गया, और फाइनली गुरुवार देर शाम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ का चयन मुख्य सेवक के रूप में किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चयन उप मुख्य सेवक के रूप में किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के दोनों ही चाणक्यों के साथ फोटो खिंचवाकर ट्विटर पर लियो टॉलस्टॉय की पंक्तियां समय और धैर्य 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा है भी लिखी। वहीं शुक्रवार दिन भर के पशुपेश के बाद ठीक 4:30 बजे राजस्थान के मुख्य सेवक की घोषणा भी अधिकृत रूप से हो ही गई। 11 तारीख को सरकार में आने के साथ ही हर जगह कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया होंगे या सचिन पायलट। दोनों के समर्थकों के बीच भी काफी उत्साह देखा जा रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 11:30 बजे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक फोटो भी साझा किया। इस फोटो के साथ राहुल ने यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान लिखा। वैसे यह तो पहले ही मान लिया गया था कि राजस्थान के मुख्य सेवक अशोक गहलोत को बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में यह जिम्मा कमलनाथ को दिया जाएगा। वैसे कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि 6 माह बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही दिग्गजों को केंद्र से लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य सेवक का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। राजधानी में स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ठीक 4:30 बजे प्रभारी वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया होंगे और उप मुख्य सेवक की कुर्सी पर सचिन पायलट का चयन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूद अशोक गहलोत ने कहा कि हमने वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं वसुंधरा सरकार में बंद कर दी गई थी उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। हमारा मकसद राजस्थान में सुशासन लाना है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, मतलब साफ है जनादेश बदलाव की ओर बढ़ा है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2019 में होगा। मेरा और गहलोत का जादू प्रदेश में ऐसा चला कि बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला। 2019 में यूपीए और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनेगी। अशोक गहलोत प्रदेश की तीसरी बार मुख्य सेवक बने हैं। प्रदेश भर में गहलोत समर्थकों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। देश के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई है। वहीं विधानसभा चुनाव मतगणना समाप्त होते ही विधायक बनने के बाद विधायकी का रुबाब अब उम्मीदवारों के सर चढ़कर बोल रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतते ही अब विधायक महोदय ने ऐलान भी कर दिया कि जहां से मुझे वोट मिला है मैं वहीं पर काम करूंगा और जहां से मुझे वोट नहीं मिला मैं वहां बिल्कुल काम नहीं कराऊंगा। जी हां, ये कहना है चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधूड़ी का। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विजयी विधायक बड़े बोल बोलते नजर आ रहे हैं। जी हां, चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह विधूड़ी की हार ईवीएम में आखिरी के 4 राउंड में जीत में बदल गई। विधूड़ी ने पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ को 1661 मतों से पराजित किया। इसके पूर्व विधूड़ी का क्षेत्र में काफी विरोध किया गया था और उनका टिकट कटाने के लिए क्षेत्रवासियों ने दिल्ली तक डेरा डाले रखा, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के करीबी विधूड़ी ने आखिरकार बेगू से टिकट ले ही लिया। जीत के बाद जब विधूड़ी से पूछा गया तो उन्होंने जो कहा उससे तो यही लग रहा था कि विधायक जी को सत्ता का घमंड है और वह सिर्फ उन्हीं लोगों का काम करवाएंगे जिन्होंने उन्हें जिताया है।
वैसे जीत के बाद आप सर्वमान्य नेता हो जाते हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास आपके जिम्मे होता है। लेकिन विधुड़ी जी ने कहा कि क्षेत्र में जिस जगह से हारा उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, 5 साल बाद फिर देखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान भी विधुड़ी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मेरी पॉकेट में रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसूलों और सिद्धांतों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस तरह के नेताओं पर कोई लगाम नहीं कसेगी? हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इन जैसे तथाकथित नेताओं द्वारा ऐसा बोलना कहां तक उचित है? विधुड़ी के बिगड़े बोल से बेगू की जनता काफी आहत हुई है। नहीं पता कौन बनेगा। अब क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या विकास? मेरी रणनीति है, जीत के जनता का काम करेंगे, विकास करेंगे। जहाँ से जीते वहाँ विकास करेंगे, जहाँ से आ रहे हो विकास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बूथों को। उसमें क्या है, अगले 5 साल लड़ना नहीं, रहने दो। जिसने कार्यकर्ता ने काम किया उसकी मदद करेंगे, जिसने धोखा दिया उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? और जो अभी सुरेश के साथ हुआ उससे ज्यादा मेरे साथ हुआ, वो तो आपको पता है। सारा सर्वे मेरे को हरा रहा, सारा सट्टे बाजार मेरे को हरा रहा। उसके बाद जनता तो नहीं हरा रही थी ना, और एक बेचारे गरीब आदमी को पैसे दे के खड़ा किया गया, जो कांग्रेस के गोपी चंद जी। क्या नहीं पता कौन बनेगा। अब क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या विकास? मेरी रणनीति है, जीत के जनता का काम करेंगे, विकास करेंगे। जहाँ से जीते वहाँ विकास करेंगे, जहाँ से आ रहे हो विकास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बूथों को। उसमें क्या है, अगले 5 साल लड़ना नहीं, रहने दो। जिसने कार्यकर्ता ने काम किया उसकी मदद करेंगे, जिसने धोखा दिया उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? और जो अभी सुरेश के साथ हुआ उससे ज्यादा मेरे साथ हुआ, वो तो आपको पता है। सारा सर्वे मेरे को हरा रहा, सारा सट्टे बाजार मेरे को हरा रहा। उसके बाद जनता तो नहीं हरा रही थी ना, और एक बेचारे गरीब आदमी को पैसे दे के खड़ा किया गया, जो कांग्रेस के गोपी चंद जी। क्या शहर के मुख्य डाकघर के बाहर ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को धरना दिया गया और 25 सूत्रीय मांग पत्रों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल पूर्व में कई बार ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया गया और उनको पूरा करने की मांग की गई। लेकिन सरकार की ओर से कोई रुख साफ नहीं करने के चलते अब कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरने के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। यूनियन के पदाधिकारियों की माने तो अभी केवल 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, लेकिन आगे अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो क्रमबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। यूनियन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार से लंबे समय से पोस्टमैन सहित एमटीएस के जो पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरने की मांग की जा रही है। इसके अलावा पोस्टमैन कर्मचारियों को 2400 पे ग्रेड देने की मांग भी कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इस पे ग्रेड का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए अब कर्मचारी आंदोलन की राह को अपना रहे हैं। आईपीओ के एग्जाम में भी बिठाना होगा, आईपीओ के एग्जाम में भी बिठाना मांगे पूरी करो, वरना काम का चक्का जाम करेंगे, वरना काम का चक्का जाम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे ऑल इंडिया CHU के JCA के आह्वान तले हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज 1 दिवसीय धरना मुख्य डाकघर चेटर सर्कल के बाहर 25 सूत्री मांगों के समर्थन में रखा गया है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करो, पोस्टमैन कर्मचारियों को 2400 पे ग्रेड लागू करो, हमारा जो वर्दी अलाउंस है उसे 10,000 रुपये किया जाए और जो हमारी डिपार्टमेंट की कॉलोनियाँ हैं उसकी मरम्मत समय पे की जाए और कर्मचारियों का जो पोस्टमैन और MTS कर्मचारियों के जो पद जितने भी खाली हैं उन पर तत्काल भर्ती की जाए और जनसंख्या के अनुपात में 25,000 नए पदों को पर भर्ती की जाए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर,
हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं।
हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazar, near Kalyan Jewelers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है। अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4, अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में सर्दी तेज होने के साथ ही इन दिनों पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देशी विदेशी पर्यटकों से पर्यटन स्थल गुलजार हो रहे हैं। तो झीलों में इस बार पानी की कमी होने से पर्यटक झीलों के बजाय अन्य पर्यटन स्थलों की ओर रुक रहे हैं। उदयपुर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों जितने भी पर्यटक आते हैं वो मौसम का लुत्फ उठाने के साथ साथ यहाँ की वादियों और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल पर देशी से ज्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या देखी जा सकती है। उदयपुर शहर के आसपास पिछले कुछ सालों में ऐसे पर्यटन स्थलों को डेवलप किया गया है जिससे कि यहां पर आने वाले पर्यटक एडवेंचर का भी मजा ले सके। ऐसे में पर्यटक यहां आने वाले एडवेंचर के साथ साथ प्रकृति से भी रूबरू हो रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक धर्मनारायण जोशी की जीत के बाद अपना संकल्प पूरा करने के लिए 11 कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह मेवाड़नाथ एकलिंग जी तक पदयात्रा करके पहुंचे। पदयात्रा हिरणमंगरी सेक्टर 6 से एकलिंगनाथ के जयकारों के साथ रवाना हुई। जोशी समर्थक डॉक्टर विक्रम मेनारिया ने बताया कि मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने भगवा ध्वज फहराकर कार्यकर्ताओं को पदयात्रा के लिए रवाना किया। पदयात्रा में जाने वाले लोगों में मेनारिया सहित मदन बाठेड़ा, सत्यनारायण पालीवाल, दिनेश सिंह मेड़ता, पिंटू, पंकज सुखवाल, इंदरलाल, ललित मेनारिया, अक्षत जोशी, अनिल जोशी, धर्मेश मेनारिया शामिल थे। रवानगी से पूर्व हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में विधायक जोशी ने संपूर्ण मेवाड़ में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पानेरियों की मादरी के अध्यक्ष जगदीश चंद्र मेनारिया, पूर्व पार्षद विजय प्रकाश विप्लवी, गोविंद दीक्षित, बंसीलाल नाथावत, भंवरलाल शर्मा, घनश्याम मेनारिया, विप्र फाउंडेशन के नरेंद्र पालीवाल, कैलाश पालीवाल, भरत जोशी, दिनेश वरदार, मगन मेनारिया, चेतन, परसराम, शिवशंकर केदावत, ललित सेन सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि धर्मनारायण जोशी के मावली के एक अन्य समर्थक दूध विक्रेता ने चाणक्य की तरह संकल्प करते हुए अपनी शिखा खुली रखी थी और अन्न छोड़ दिया था। जीतने के तुरंत बाद जोशी ने उस कार्यकर्ता को दूध पिलाकर संकल्प पूरा करवाया था। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के नेतावलगढ़ पांचली में जियो फोन एक वृद्ध की मौत का कारण बन गया। किशोर सिंह नामक 60 वर्षीय वृद्ध ने सरकार की योजना के तहत 1100 रुपए में जियो का फोन लिया था। वहीं वृद्ध ने सोते समय अपनी जेब में इस फोन को रख दिया, लेकिन रात करीब 2 बजे धमाके के साथ फोन की बैटरी फट गई और इस हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध का शरीर पूरी तरह से जल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वैसे वृद्ध के पुत्रों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वृद्ध की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि देश भर में रिलायंस जियो फोन चलाए जा रहे हैं और वर्तमान में तो घर घर में यह फोन है। इस घटना के सामने आने के बाद रिलायंस जियो फोन की सुविधा पर अब सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कितने साल के? 7 साल। क्या हुआ, क्या दुर्घटना हुई? रात को 2-2 बजे लगभग तो मोबाइल था जेब में, तो ये जियो मोबाइल अभी दिया कंपनी ने 5-6 महीने पहले, तो विस्फोट होने से पूरा शरीर जल गया, शांत हो गया। फिर रात को कितने साल के थे? ये 60 साल। कितने रुपए में लिया था मोबाइल? ये 1100 पूरा शरीर जल गया? पूरा करीब 2-2:30 बजे के समथिंग के जेब में जियो वाला मोबाइल था। वो 1100 रुपए में अभी वसुंधरा राजे ने दिया था ना वो मोबाइल। वो क्या कि 2-2:30 बजे रात को अपना विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने से इनकी पूरा शरीर जलने से। कितने साल के थे? ये 60 साल की उम्र। तहसील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट की तीसरी शाखा का शुभारंभ शुक्रवार को हिरणमंगरी इलाके में किया गया। सेक्टर 5 के पंचशील मार्केट नए पोस्ट ऑफिस के पास इस शाखा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जाने माने डॉक्टर आशुतोष बतौर अतिथि मौजूद थे। तहसील मार्शल आर्ट के डायरेक्टर हरीश सामरिया ने बताया कि तहसील मार्शल आर्ट पिछले 7 सालों से राजस्थान में मार्शल और वुमेन सेल्फ डिफेंस की सेवाएं दे रहा है। तहसील मार्शल आर्ट की यह तीसरी ब्रांच है। इससे पहले ठोकर चौराहे सेक्टर 12 में 2 सेंटर हैं जहां पर मार्शल आर्ट की सेवाएं दे रहे हैं। इस नए सेंटर पर मार्शल आर्ट से जुड़ी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ताकि यह से ट्रेन बच्चे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल पर अपना नाम रोशन कर सकें। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं। 1 वर्ष तक रहने वाली कार्यकारिणी के तहत इस बार अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिसमें भरत वैष्णव और जितेंद्र जैन के नाम शामिल हैं। ऐसे में कोर्ट परिसर में चुनावी माहौल दिखने लगा। दोनों ही अध्यक्ष के प्रत्याशी और बाकी कार्यकारिणी के सदस्य मतदाताओं को कन्विंस करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। उनके मान मनोबल के तहत भोज का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को भरत वैष्णव की ओर से कोर्ट परिसर में भोज का आयोजन रखा गया। इस मौके पर प्रत्याशियों की ओर से भोज में आने वाले मतदाताओं की भरपूर आवभगत की गई, साथ ही वोट करने की अपील भी की गई। शनिवार को जितेंद्र जैन की ओर से भोज का आयोजन रखा गया। आपको बता दें कि इस बार करीब 200 नए मतदाता अधिवक्ता भी वोट दे सकेंगे। बार एसोसिएशन की सदस्य संख्या 1700 से बढ़कर 1900 हो गई है। कलाकृति इवेंट की ओर से शहर के सबसे सुंदर पर्यटन स्थल दूध तलाई पर 3 दिवसीय टी फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसका शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। फेस्टिवल में करीब 35 तरह की चाय बनाई जा रही है, जिसमें गुड़ चाय, चॉकलेट चाय, ईरानी सौंफ, वनीला, हेल्दी चाय सहित कई तरह की चाय बनाई जा रही है। शुक्रवार को फेस्टिवल के पहले दिन ही यहां आने वाले शहरवासी और पर्यटकों ने अलग अलग तरह की चाय की चुस्कियां लेकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही यहां बने सेल्फी स्टैंड पर फोटो क्लिक किए। कलाकृति से जुड़ी वैभवी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य चाय प्रेमियों को विभिन्न तरह की चाय का
आनंद देना है, साथ ही पर्यटकों को चाय के प्रति आकर्षित भी करना है। अमूमन सभी जगह एक तरह की चाय ही मिलती है, लेकिन इस फेस्टिवल के बाद लोगों की पसंद में भी बदलाव आएगा। ये फेस्टिवल रविवार शाम तक चलेगा। हम लोग उदयपुर में टी फेस्ट करा रहे हैं दूध तलाई पे 14, 15, 16 दिसंबर को, और इसका शुभ आरंभ आज हो चुका है 10 बजे। इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। हमारा उद्देश्य ये है कि इससे हम पर्यटक को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि वो आए और इस जगह को बहुत पहचाने। और हम उदयपुर के जितने भी चाय लवर है, जो चाय प्रेमी है, उनके लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ पे 35+ तरीके की चाय है, 35 से ज्यादा तरीके की चाय के साथ साथ अच्छे गरम स्नैक्स है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। जी थैंक यू। यहाँ पे गुड़ की चाय है, जैगरी चाय जिसको कहते हैं, इलायची चाय, सौंफ की चाय है, रोज टी है, गुलाब की चाय और चॉकलेट टी है, और भी बहुत सारी प्रकार की चाय है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन मानव कल्याण यात्रा के तहत उदयपुर शहर में आगामी 20 दिसंबर को होने जा रहा है। निरंकारी माता जी के सानिध्य में शहर के भोपालपुरा ग्राउंड में आध्यात्मिक संत समागम का आयोजन होगा। उदयपुर ब्रांच संयोजक जीत सिंह ने बताया कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में पहला समागम 14 को गंगानगर, 16 को जैसलमेर, 18 को बाड़मेर, 19 को जोधपुर और 20 को उदयपुर में विशाल संत समागम का आयोजन होगा। संत समागम में सदगुरु के संसार में विश्व भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द तथा मानवीय मूल्यों से प्रेरणा युक्त संदेश तथा आध्यात्मिक भक्ति भावनाओं पर आधारित प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में सूरतगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर होते हुए 20 दिसंबर को सदगुरु माता जी का उदयपुर में आगमन हो रहा है। उन्हीं के पावन सानिध्य में यहाँ भोपालपुरा ग्राउंड में 20 दिसंबर को शाम को 5 से 8 बजे तक ये संत समागम का आयोजन हो रहा है। इसी समागम के आयोजन की तैयारियों में ये भगत जन दिन रात एक हुए हैं और इसकी सुंदरता को निखारने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ साथ चित्रकूट नगर में संतकारी सत्संग भवन को भी दुल्हन की तरह सजाने में दिन रात महात्मा अपना योगदान और सेवाएं दे रहे हैं। पूरे मानव मात्र के समर्पित ये मिशन है। ये हमारे जीवन को सफलता का जो एक लक्ष्य शास्त्रों में बताया है, उसकी चर्चा ही नहीं करता, उसको पूर्णता भी प्रदान करता है। इसलिए सभी मानव मात्र को ये प्रार्थना है, निमंत्रण है कि इस समागम में पधार कर अपने जीवन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस के जादूगर को मिली प्रदेश की कमान, गहलोत बने राजस्थान के तीसरी बार मुखिया। सचिन को भी मिला बड़ा जिम्मा। पक्ष में वोट नहीं देने वालों को बेगू विधायक का फरमान, राजेंद्र सिंह विधूरी बोले 5 साल तक पछताएगी जनता। सरकार द्वारा दिया गया 1100 रुपए का जियो मोबाइल बना मौत का सेलफोन, देर रात वृद्ध की जेब में हुआ जोरदार धमाका, शत विक्षत हुआ शव। और कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की मान मनोबल जारी, भरत ने करवाया स्नेह बोझ, अब जितेंद्र की बारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।